नंबर 75 पे फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लगता है, बट इट कनेक्ट्स टू वेरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेट मी रीड इट फॉर यू फर्स्ट। Who among the following was the president of the All India States People's Conference in 1939? Options है A. जय प्रकाश नारायण, B. शेख अब्दुल्ला, C. जवाहरलाल नेहरू, D. सरदार वल्लभभाई पटेल। अब इसको क्रैक करने के लिए पहले तुम्हें इंडिया का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। C. Before 1947, India was actually divided into two parts. British India, जहाँ direct British rule था, like Bombay, Madras, Bengal. प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजाओं और महाराजाओं का रोल था, लाइक हैदराबाद, कश्मीर, ग्वालियर। हम हमेशा कांग्रेस और फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, बट मोस्टली वो ब्रिटिश इंडिया की फाइट थी। बट व्हाट अबाउट द पीपल लिविंग अंडर द किंग्स? उनके पास राइट्स नहीं थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, सो द पीपल लिविंग इन दीज प्रिंसली स्टेट्स स्टार्टेड देयर ओन लोकल स्ट्रगल्स कॉल्ड प्रजामंडल्स। In 1927, these scattered Prajamandals joined hands to form one big organization, the All India States People's Conference, यानी AIRSPC. Basically, ये princely states का कांग्रेस था. Now here is the twist regarding the year 1939. स्टार्टिंग में कांग्रेस, गांधी जी स्पेसिफिकली, की पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस। वो कहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, कांग्रेस बाहर से सपोर्ट करेगी बट इन्वॉल्व नहीं होगी। बट बाय 1939 थिंग्स चेंज्ड। वर्ल्ड वॉर II शुरू होने वाला था एंड द मूड वाज शिफ्टिंग। कांग्रेस डिसाइडेड इट वाज टाइम टू एक्टिवली लीड द मूवमेंट इनसाइड द प्रिंसली स्टेट्स टू। टू मार्क दिस मैसिव शिफ्ट, उन्होंने अपने सबसे बड़े लीडर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर को इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाया। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द आंसर, ऑप्शन C, जवाहरलाल नेहरू। Why is this important? जब नेहरू 1939 में लुधियाना सेशन में प्रेसिडेंट बने तो मैसेज क्लियर था, India is one. Whether you live in British India or a princely state, the fight for freedom is the same. नेहरू ने AISPC को नेशनल मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया। Let's quickly look at why the other options are wrong. B. Sheikh Abdullah. He was a huge leader, no doubt, Sher-e-Kashmir. But his focus was specifically the National Conference in Kashmir against the Dogra King. He wasn't leading the All India body in 1939. D. Sardar Patel. Although Patel is the man who eventually united all these states after 1947, integration of states, in 1939 political leadership of the AISPC was in Nehru's hands. So, the correct answer is Jawaharlal Nehru. याद रखना, 1939 लुधियाना सेशन, नेहरू leading the princely states. Got it? चलो, next question देखते हैं.